याद रखेंगे फैक्टराइजेशन में जैसे पता है कि किसी एक टर्म्स के अगर हम क्या करें वेरिएबल और नंबर्स को मल्टीप्लाई के साथ लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं फैक्टराइज। क्या बोलते हैं फैक्टराइज। आपको इस पूरे चैप्टर में जो आपका जो चैप्टर है जो अलजेब्रिक एक्सपेंशन यहाँ पर आता है, यहाँ पर हम इन एक्सप्रेशंस को ही एक्सपेंड करते हैं। क्या करते हैं एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब जानते हैं ना, जिसको ब्रेक करना, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में फैक्टराइजेशन भी बोल सकते हैं। लेकिन करेंगे किस चीज का, वो एक एक करके जितनी टाइप की इक्वेशन होती है जैसे मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, इन सभी प्रकार की इक्वेशन के एक एक करके हम क्या करेंगे एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले एक एग्जांपल आप लोगों के लिए, जैसे हमने यहाँ पर बात की सबसे पहले मोनोमियल टर्म्स की, तो ये हमारे टर्म्स हो गए मोनोमियल। मतलब एक टर्म दिया गया है, हमें उसको फैक्टराइज करना है। क्या करना है फैक्टराइज। तो करने का तरीका सिंपल था कि नंबर्स और वेरिएबल्स को क्या कर दूंगे मल्टीप्लाई में लिख दो। ठीक है हो गया। क्या अच्छा टू मल्टीप्लाई, हाँ इनके क्या करेंगे जैसे हमने एलसीएम लेकर हम वैल्यू लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर में। किसमें लिखते हैं प्राइम फैक्टर में। सेकंड अगर हम बात करें बायनोमियल्स की, बायनोमियल मतलब कितने टर्म होते हैं दो। कितने टर्म होते हैं दो। अगर हमने लिखा 3x प्लस 7x², तो पहले हम क्या लिखेंगे, ये क्या लिखा हुआ है इसको फैक्टर किया कहता है 3 मल्टीप्लाई एक्स लिख सकते हैं इसको, और इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई एक्स। अब हमें इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ जाता है। सर वो क्या स्टेप है कि हम इसमें कॉमन वैल्यूज और चेक करते हैं। क्या देखते हैं कॉमन। क्या पहले में चेक करना नंबर, क्या नंबर कोई कॉमन है नहीं। क्या यहाँ पर वेरिएबल कोई कॉमन है। अब वेरिएबल क्या है जो कॉमन है, जैसे हमारे ये वाले वेरिएबल है एक्स, एक एक्स यहाँ से हो गया, क्योंकि ये नहीं करना कि सभी वैल्यू इसमें से एक एक्स अगर हम लेंगे तो इसमें से भी कितने लेंगे एक ही लेने की, कॉमन मतलब सेम वैल्यू लेनी है। एक्स अगर हमने बाहर निकाल दिया तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर बचा 3, बीच का साइन प्लस, और यहाँ बचा 7 और एक्स। समझ में आ गई। अगर क्या है मोनोमियल का नेक्स्ट क्या था बायनोमियल, क्या करना है दोबारा देख लो। सबसे पहले टर्म्स को उनके है ना डिफाइन फैक्टराइज किया हमने, करने के बाद जो कॉमन वैल्यूज थे उनको बाहर निकाल दिए। क्या निकाल दिया बाहर निकाल दिया। एक क्वेश्चन थर्ड, इसका एक और एग्जांपल जिसको हम करेंगे 8x² प्लस 4x बाई 4x बाई। अब आपको देखो यहाँ पर 8x² को पहले फैक्टर करो। 8 के फैक्टर क्या क्या होते हैं 2 × 2 यहाँ पर x² का करेंगे क्या आएगा x मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस 4 का करेंगे x का करेंगे x इंटू वाई। कॉमन वैल्यू देखेंगे क्या आ रहे हैं 1 2 एक यहाँ पर आ रहा है एक यहाँ पर आ रहा है, एक x आ रहा है एक x आ रहा है, और कुछ कॉमन है क्या नहीं। जो कॉमन वैल्यू से कहाँ लेके जाती है ब्रैकेट के बाहर, तो लिखा हमने 2 मल्टीप्लाई x, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा एक 2 और एक x, तो पहले 2x बचा, और यहाँ पर क्या बचा हमारा y प्लस का y। इसका मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 4x और 2x प्लस, तो इसको क्या बोलते हैं हम बायनोमियल का एक्सपेंड करते हैं। कोई बात नहीं, तो बायनोमियल क्या बोलते हैं इसको एक्सपेंशन। ये कौन से टर्म्स है हमारे बायनोमियल, मतलब जिसमें दो टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं तो ठीक। तो पहला 2 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ताकि आप पहले प्रैक्टिस करें इसके बाद। तो यहाँ पर दूसरे वाले के लिए हमारे एग्जांपल फर्स्ट सेकंड 27x² प्लस 9xy 3x² माइनस 8xy। नेक्स्ट थिंग चलो देखो सेकंड वाले के क्वेश्चन के जो आंसर है पहले तो वो आप लोग मैच कर लेंगे कि आपके आंसर इसमें पर्टिकुलर सेम आ रहे कि नहीं आ रहे, ठीक है। लेकिन करके देख लेना, जिसने नहीं किया आंसर लिख लो और आराम से घर पर चेक कर लोगे। नेक्स्ट है हमारा कि अगर बायनोमियल के बाद अगर हम जाते हैं, बायनोमियल के बाद दो टर्म्स के बाद, तो यहाँ पर हम पहले जो करेंगे वो 4 टर्म्स वाले क्वेश्चन करेंगे। कौन से करेंगे 4 टर्म, 3 टर्म नहीं करेंगे पहले, कौन से करेंगे 4 टर्म, क्योंकि उनमें एक कॉमन वैल्यू मिलेगी। तो थर्ड टाइप हमारा क्वेश्चन आया जिसमें हमने 3x² प्लस 4x प्लस 8y सिक्स बाईस हमने ये ले ली, ठीक है। अब एक बात थोड़ी सी यहाँ पर देखने की होगी कि हम क्या करें कि क्वेश्चन हमारा क्या आ जाए
सेम आए। जैसे अगर हम यहाँ पर 3xy ले लेते, ये दे दिया 3x² प्लस 4x प्लस 6y(x) प्लस में 8y, प्लस में क्या आया 8y। अब इतना तो आप समझ रहे, इसमें कोई एलजेब्रिक लाइक तो है नहीं, मतलब पीछे की वैल्यू सेम तो है नहीं जो प्लस और माइनस कर लेंगे। ध्यान है ना, पीछे देखो x² है, इसके x, इसके xy है, उसके y है, सभी के अलग अलग है पीछे वेरिएबल, तो प्लस माइनस तो होगा नहीं कुछ भी। अब यहाँ पर बात करके फैक्टराइज कैसे करेंगे। फैक्टराइज करने का तरीका ये कहता है, जब हमारे पास 4 टर्म हो, कितने हो 4 टर्म्स, तो 4 टर्म्स से हम स्टार्टिंग के 2 टर्म्स और एंड के 2 टर्म्स में से कॉमन निकालते हैं। स्टार्टिंग के 2 टर्म्स और एंड के 2 टर्म्स में से कॉमन निकालते हैं। जैसे हमने इन दो में कॉमन वैल्यू देखी फैक्टर्स, इन दो में क्या क्या कॉमन आ रहा है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप एक एक करके जानना, जो ये वाला मेथड है जो आपने फर्स्ट और सेकंड में किया था वही यहाँ पर यूज करेंगे। कैसे, पहले इनके फैक्टर लिखिए, क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई x प्लस में 4 मल्टीप्लाई x। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ओनली सर x आ रहा है, क्या बचेगा 3x प्लस 4, क्या बचेगा 3x प्लस 4। सिमिलरली यहाँ पर किया हमने तो कितना आया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, और इसको जब तोड़ा तो कितना आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई y। कॉमन में देखे ध्यान से, क्या आ रहा है 2 आ रहा है, एक y आ रहा है, निकालेंगे बाहर कितना आ जाएगा 2y, क्या बचेगा 3x, और यहाँ क्या बचेगा 4, कि भाई तो कॉमन आ गया। थर्ड स्टेप आप देखेंगे, जब आपने देखो एक स्टेप और क्या बढ़ा, 4 टर्म्स थे तो स्टार्टिंग के 2 एंड के 2 में से पहले आपने वही सेव कहाँ किया जो हमने पहले किया था बाइनरी में डाला। इसके बाद आप देखेंगे इस ब्रैकेट की वैल्यू, इस ब्रैकेट की वैल्यू सेम है, क्या है सेम। अब यहाँ पर हमारे जो 4 टर्म्स थे बन गए 1 और 2। आपको शायद याद हो, टर्म्स हम उन्हीं को बोलते थे जो अलजेब्रिक साइन प्लस और माइनस के द्वारा अलग होते थे। तो एक प्लस का साइन ही तो लगा है बीच में यहाँ पर, तो एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया। तो दोनों में अगर इसमें देखें तो इन दोनों में तो ये वैल्यू कॉमन आ रही है, क्या आ रही है कॉमन से, तो हम इस वाली वैल्यू को बाहर लिख सकते हैं 3x प्लस 4, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा प्लस में 2y। तो ये हमारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम 4 टर्म्स वाले क्वेश्चन करते हैं। मतलब 4 टर्म तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 2 और एंड के 2 में से हमने क्या कर दिया कॉमन। एक 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब इसी से रिलेटेड अगर हम आपसे ये कहें कि जैसे कभी कभी क्या होता है, ये जो क्वेश्चंस होते हैं स्प्लिटिंग वाले, यहाँ पर कभी डायरेक्टली स्टार्टिंग के 2 और एंड के 2 में से कॉमन नहीं मिलता, तो हम क्या करते हैं इनकी ग्रुपिंग्स करते हैं। क्या करते हैं ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का मतलब तुम्हारा क्या हो गया कि इन नंबर्स को आगे पीछे शफल करके देखेंगे, मतलब पहला वाला नंबर आप दूसरे से नहीं, किससे करेंगे तीसरे के साथ, किससे करेंगे तीसरे के साथ। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि सर कब करना है, तो अब ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, और हमने लिखा 3x² प्लस के 6t प्लस 4x प्लस 8t। हमने यहाँ पर ये टर्म्स ले ली। अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि इन दो में से कॉमन वैल्यू निकालो, क्या निकालो इन दो में से कॉमन वैल्यू निकालो, और इन दो में से आप कॉमन वैल्यू निकालो, आप चेक करेंगे तो कॉमन वैल्यूज निकालने के बाद जैसे हमने ये वाला लिया तो कितना आ रहा है 3 कॉमन लिया, एक x कॉमन आ रहा है, कितना बचेगा यहाँ पर x प्लस 2 बचेगा, क्या बचेगा x प्लस 2। अगर हमने इन दो में से कॉमन निकाले तो देखो क्या वैल्यू निकल के आएगी 4 आ रहा है, क्या आ रहा है 4, तो क्या बचेगा हमारा, अच्छा t होता है यहाँ पर, क्या बचेगा 2t प्लस, यही तो आएगा 2t प्लस x। अगर आप देखें क्या ब्रैकेट की वैल्यू सेम है, ब्रैकेट की वैल्यू देखो सेम तो है लेकिन वो आगे पीछे लिखी हुई है, मतलब यहाँ पर x प्लस 2t लिखा तो यहाँ पर क्या लिखा था 2t प्लस x, क्या लिखा था 2t प्लस x। मतलब अगर हम क्या करें इन ब्रैकेट्स की वैल्यू को, जैसे मैं कहूँ आगे कर दूं, आपने शायद पता हो एडिशन में कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी होती है, मतलब किसी वैल्यू को 2 प्लस 3 लिखे 3 प्लस 2 आंसर सेम ही आता है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं अगर हम लिखना चाहें तो 3x x प्लस 2t प्लस में 4 और x प्लस 2t, क्या हम लिख सकते हैं इसको ऐसे। फिर ये ब्रैकेट की वैल्यू में सेम दिख रही है, दिख जाएगी, हम इसको क्या कर देंगे एक को निकाल देंगे कॉमन और बची वैल्यू को क्या कर देंगे दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। ये फैक्टराइजेशन जो तुम्हारा हो गया कि अगर हम बात करें कि 4 डिजिट्स में जब भी आपको मिलेगा तो इस प्रकार से आपको नॉर्मली सॉल्व करना है, ठीक है। एक इसमें एक हार्ड मेथड और होता है जिसमें हम क्या करते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, एक एक करके हम थिंक करते हैं कुछ नंबर को वो, लेकिन थोड़ा आपको बाद में मिलेगा, ठीक। तो पहले हम बात करें ये वाले आपको तरीके से क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। एक क्वेश्चन इसका रिलेटेड जल्दी से ये तो वाला कर लेना, इसका एग्जाम्पल को छोड़ देना।
नेक्स्ट 3x से 3x का क्या बचा, चलो ये वाला क्वेश्चन जैसे हमने दे दिया आपको, इसको सॉल्व करके दिखाओ। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन हमारा अगर लिखा हुआ है ये, तो अगर हम इन दोनों में कंसीडर करें, सबसे पहले हमें क्या करना है, आगे वाले दो नंबर्स में कॉमन वैल्यू देखनी है। पहले इनका फैक्टर करें, 9x स्क्वायर क्या होंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई प्लस 15 के क्या होते हैं, ठीक है, प्लस फिर इसके और इसके y इंटू, हमें एक एक कॉमन देखना है। ये 3 कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है, तो क्या आएगा 3x बाहर, अंदर क्या बचेगा, क्योंकि जो बची हुई वैल्यू अंदर लिखते हैं साइन सेम, और यहाँ 5 पाई बचा है 5 पाई लिख दिया, प्लस का साइन लगाया। अब यहाँ देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक बाई कॉमन ही तो आ रहा है बस, तो बाई का लिखेंगे बाहर, क्या बचेगा यहाँ पर 3x प्लस, क्या ब्रैकेट की वैल्यू सेम आ रही है, क्या आ रही है सेम, ब्रैकेट की वैल्यू सेम आ रही है, तो हम क्या करेंगे ब्रैकेट की वैल्यू को बाहर लिख देंगे। इसके बाद एक अनदर ब्रैकेट ओपन करेंगे, कोई दूसरा ब्रैकेट ओपन करेंगे जिसमें ये वैल्यू लिखेंगे बच्चों 3x प्लस, ऐसे कर, ठीक, फिर लग गए खेलने। पहले ये चीज समझ में आ रही है जो कुछ कह रहे हैं। अब आ जाओ जो मेन है इसमें, सबसे पहले अब इस चैप्टर में हमें, क्योंकि यहाँ पर हम आगे स्प्लिटिंग मेथड में जाए या किसी अनदर क्वेश्चन में आए, हमें कुछ एलजेब्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चन आने चाहिए, मतलब कुछ ऐसे फॉर्मूले जिसके द्वारा हम इन क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हो, थोड़ी मैथ्स कैलकुलेशन भी जल्दी इंक्रीज होती है। पहला सबसे पहला फॉर्मूला जो तुम्हारा यूज होता है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ये, प्लस 2ab। सर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सब देख लो एक एक करके, क्या है। पहला, अगर मैं आपको नंबर वाइज क्वेश्चन देता हूं, इधर मैंने आपको लिखा यहाँ पर क्या लिखा कि 102 का मुझे स्क्वायर बताइए, क्या बताइए स्क्वायर। कैसे लिखेंगे इसको, हमेशा एक प्लस की आइडेंटिटी में लिखेंगे, मतलब एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसका स्क्वायर बहुत सिंपल तरीके से निकाल सके। हम जानते हैं जीरो वाले नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर निकालना इजी होता है। हम इसको 100 के नियरेस्ट में ब्रेक करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं इसको 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं a प्लस बी का स्क्वायर लिखा, मतलब ये आइडेंटिटी लिखी है। सबसे पहले में क्या करना है, a का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस फिर 2ab, मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई, ठीक, यहाँ तक 100 का स्क्वायर करना है, तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, 1 का तो 1 ही लेकर आएगा, जितने जीरो होते हैं उतने डबल हो जाता है। स्क्वायर में क्या होता है जीरो का डबल, मतलब 2 जीरो तो कितने हो जाएंगे 4, कितने हो जाएंगे 4, तो 1 2 3 4 जीरो लगा दिए, प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 और ये आ जाएगा 400। सबको जब जोड़ा हमने तो कितना आया 10404, ठीक है। मतलब एक आइडेंटिटी बेस्ड पर हमने एक फॉर्मूले का यूज करके एक सम का स्क्वायर निकाल दिया, क्या निकाल दिया स्क्वायर निकाल दिया। सेकंड क्वेश्चन अगर मैं आपको इसी का देता हूं, जो है आपका 105 का स्क्वायर, इसका फाइंड करो जरा, और आंसर ध्यान रखना, आंसर इसका आ रहा है 110 25 11025। कैसे, जैसे एक नंबर है 25 का, अगर आपको स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है 25 का स्क्वायर, तो क्या करते हैं 2 के आगे क्या आता है, 2 के आगे क्या आता है 3, तो 3 2 जा, मतलब इसके बाद जो नंबर आएगा जो होता है 3 उसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो 2 3 जा 6, और हमेशा 5 का स्क्वायर 225 तो होता ही, खत्म। अब जैसे ये लिखा हुआ है, देखो क्या आंसर तुम्हारा 105 का, ये नंबर क्या लिखा हुआ है 10, क्या लिखा हुआ है 10 के आगे 11 का 10 में मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 110 ही तो आएगा, और 5 का आंसर देख लो। मतलब अगर किसी नंबर के एंड में 5 आता है तो हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, है ना, इजीली तरीके से। नेक्स्ट सेकंड आइडेंटिटी जिसको हम बोलते हैं वो हमारी a माइनस बी का क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसकी आइडेंटिटी के यूज से पहले क्वेश्चन करेंगे, देखो जैसे हमने लिखा 98, क्या लिखा
98 का अगर हम करेंगे यहाँ पर 98 का अगर हम करेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे वैल्यू 100 - 2 लिख सकते हैं इसको 100 - 2 का स्क्वायर। जब इसको हमने क्या किया यहाँ पर खोला तो a का स्क्वायर मतलब 100 का प्लस इस वाले का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, यही तो लिखेंगे। सॉल्व किया 100 का स्क्वायर बताया था, 2 जीरो कितने लग जाएंगे 4, तो एक क्या आए 4 जीरो, 2 का स्क्वायर 4 -2 2 जा 4 कितना है 400 आ गया। इसमें पहले इसको प्लस किया कितना आया 100,004 -400 करेंगे कितना आ जाएगा 9604। फाइनल आंसर करने का तरीका वही से मैं बस यहाँ पर हमारे साइन किसका था प्लस का, इस जगह किसका आ रहा है माइनस का। तो अगर हम यहाँ पर एक सेकंड क्वेश्चन आपको देते हैं वो हमारा क्या है 94, इसका स्क्वायर आप लोग निकाल के दिखाइए। अच्छा नेक्स्ट अगर हम बात करें आइडेंटिटी में, जैसे हमने यहाँ पर 2 आइडेंटिटीज के क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। इसमें अब थर्ड जो आइडेंटिटी है जो थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि उसके क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। सिंपल है, सबसे सिंपल आइडेंटिटी वही होती है लेकिन क्वेश्चन उसके सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। वो हमारी नहीं, वो हमारी ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका क्या होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। मतलब कोई भी नंबर अगर हमारे इस प्रकार से लिखा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं उन दोनों को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखना इस पे पहले एक नंबर बेस्ड क्वेश्चन अगर हम बात करें, ये जो लिखा हुआ है a प्लस बी, अगर मैंने आपको बोला 94 का मल्टीप्लाई करना आपका 106 से, किसका करना है 106 में 94 का मतलब क्या आएगा, इसको 100 - 6 लिख सकते हैं और इसको 100 प्लस लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखो ये वैल्यू कैसी लिख कर आ रही है, ऐसी तो लिख कर आ रही है। इसका मतलब क्या है, इस वैल्यू को हम ये लिख सकते हैं कि पहले वाले का स्क्वायर माइनस बी वाले का स्क्वायर मतलब दूसरे का स्क्वायर कितना आया। सॉल्व किया इसमें से इसको माइनस करेंगे कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी 996। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन इसके बेस्ड के लिए आप लोगों के लिए, इसको सॉल्व करके बताओ जल्दी कितना आएगा।